गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी है सुबह का टाइम। वैसे तो ये करीबन 8 बज चुकी है। मैं सुबह सुबह उठ के आज क्या, मुझे ना सब्जी बनानी थी ना सुबह आटा लगाना था। आज हमें जाना है कोई फंक्शन में, सगाई का फंक्शन है, वहाँ जाना है। तो लंच आज हमारा वहीं पे है। तो बस आज मुझे सुबह सुबह ऐसा कोई काम नहीं करना था। तो मैंने क्या 2-3 दिन पहले मेहंदी भिगो के रखी थी। तो वो मेहंदी बहुत अच्छे से भीग गई थी। बालों के लिए मेहंदी भिगोई थी। तो बस मेहंदी मैंने सुबह सुबह उठते ही पहले पिया गर्म पानी और फिर बालों में लगाई मेहंदी। मेहंदी को करीबन मैंने 1.5 घंटा रखा और फिर सुबह सुबह मैंने सर धो दिया है। तो अभी मेरे बाल थोड़े से गीले हैं, लेकिन मैं मेहंदी लगा के बाल धो चुकी हूँ, थोड़े से टॉवल से सुखा चुकी हूँ। इसके बाद मैंने कल कपड़े धोए थे, वो सूख गए, वो सब फोल्ड कर रही हूँ। और मैंने कॉटन की ड्रेस को धो के कड़प लगाई थी। तो ओढ़ना तो कल मेरा सूख गया था, मैंने थोड़ा हाथ से झटक के और डाइनिंग टेबल पे फैला दिया था। शाम को पतिदेव आए ना, तब उनसे पकड़वा के फोल्ड करवा दिया था। क्योंकि कड़प लगाने के बाद है ना, कॉटन का ओढ़ना आप अकेले से उसको फोल्ड कर नहीं सकते, आपको किसी की हेल्प लगती है जब आप अच्छे से उसको फोल्ड करते हो। वैसे तो ना कड़प लगाने के बाद 2 लोग मिलके अगर ओढ़ने को सुखाए और वो फोल्ड करें ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई था नहीं, इसलिए मैंने तो हाथ से झटक के सुखाया, फिर डाइनिंग टेबल पे फैलाया और फिर पतिदेव के साथ मिलकर उसको फोल्ड करके रख दिया। और ड्रेस मेरी कड़प लगाने के बाद, आपको पता है कॉटन का जो कपड़ा होता है ना, उसको मतलब कैरी करना, उसको संभालना, उसकी केयर करना बहुत मुश्किल होता है। धोते ही वैसे उसका कलर फेड हो जाता है, उसके बाद उसको कड़प लगाओ, फिर उसको प्रेस करो। तो चलो, ये था अब तक का मतलब काम। और ये देखो मैं दिखा रही हूँ मेरा फेस, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि आप कौन सा फेस पैक लगाते हो, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करो। वैसे तो मैं ना जब जब फेस पैक बनाती हूँ ना, पाउडर बनाती हूँ, तब तक हमेशा मेरे ब्लॉग में शेयर करती हूँ। हो सकता है आप अभी जुड़े होंगे इसीलिए आपने शायद देखा नहीं होगा। अभी तो मेरे पास फेस पैक पाउडर पड़ा है, काफ़ी सारा पड़ा है, आपको मालूम होगा जो लोग पहले से देखते हैं, क्योंकि मैंने खूब सारा बना के रख दिया था। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वो पाउडर बनाऊंगी ना, तब आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ। वैसे मुझे पता है आप तो अभी नए जुड़े हो, बाकी जो पुराने यूट्यूबर, ये फैमिली है मेरी, यूट्यूब फैमिली है, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ मेरे सारे ब्लॉग देखा करो, कोई भी ब्लॉग स्किप मत किया करो, छोड़ा मत करो। अगर किसी रीज़न से आप ब्लॉग नहीं देख पाए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद में जब भी आपको टाइम मिले वो सारे ब्लॉग एक साथ देख लिया करो। क्योंकि क्या होता है ना, हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ नया शेयर कर देते हैं और मालूम भी नहीं चलता। मैं भी भूल जाती हूँ कि मैंने कौन से ब्लॉग में वो फेस पैक पाउडर बताया था। तो हो सकता है अगर आप पुराना ब्लॉग देखोगे तो आपको किसी ब्लॉग में मिल जाएगा। लेकिन जब भी मेरा ये पाउडर ख़त्म होगा ना, तो इस बार मैं क्या करूँगी कि मैं ब्लॉग में शेयर नहीं करूँगी, नीतू चौहान फैमिली में ना शॉर्ट्स बना दूँगी। जो फेस पैक पाउडर बनाती हूँ ना, उसका शॉर्ट्स बना दूँगी, ताकि आप लोग जब भी आपको पाउडर वो बनाना हो तब आप शॉर्ट्स देख के बना लो। लेकिन मैंने, आपने जो कमेंट किया ना, उसके अंदर मैंने बहुत पुराना शॉर्ट्स शेयर किया है, जिसमें मैं पहले फेस पैक पाउडर कैसे लगाती थी, मतलब फेस पैक कैसे लगाती थी, वो मैंने उस लिंक दे दिया है, वो आप देख सकते हो। लेकिन अभी मैं जो लगाती हूँ ना, वो मैं अलग तरीके से लगाती हूँ, उसमें अलग पाउडर बनाती हूँ। और ये सारा घर का ही रहता है। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी पक्का 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 याद रख के मैं उसका शॉर्ट्स बना दूंगी। यहाँ पर ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाए हैं पराठे, जिसमें एक पराठा है नमक मिर्ची का और एक पराठा है चीनी का। जी हाँ, पतिदेव 2 दिन से मेरे पीछे पड़े थे कि मुझे चीनी का पराठा खाना है, तो आज मैंने उनके लिए एक चीनी का पराठा और एक नमक मिर्ची का पराठा बना दिया है। मैंने कल बाटी बनाई थी कढ़ाई में, क्योंकि बहुत पहले एक कमेंट आया था, एक नहीं बहुत बार कमेंट आ चुका है, पर मैं बना ही नहीं पाई कि कढ़ाई में बाटी कैसे बनाए। जी हाँ, कल रात को मैंने कढ़ाई में बाटी बनाई थी। क्योंकि मेरे पास पहले कई साल पहले भी कमेंट आया था, थोड़े दिन पहले भी कमेंट आया था कि प्लीज़ आप हमें ये बताएं कि कढ़ाई में बाटी कैसे बनाएं। तो कल रात को मैंने कढ़ाई में बाटी बनाई थी। तो बाटी मैंने 6 बाटी बनाई थी। 5 बाटी हमने रात को खा ली, 2 पतिदेव ने खाई, 2 मैंने खाई, 1 बाटी का मैंने चूरमा बनाया और 1 बाटी बच गई है। तो उस 1 बाटी को मैं चाय के साथ खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे रात की जो बची हुई बाटी है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब मुझे बहुत पसंद है चाय के साथ बाटी खाना।
तो मैं चाय के साथ एक बाटी खाऊंगी। पतिदेव के लिए 2 पराठे बना दिए हैं और थोड़े से फ्रूट्स काट दिए हैं। और हाँ, ये फेस पैक पाउडर की बात कर रही थी, बीच में मैं ये नाश्ते की बात करने लगी। देखो, फेस पैक पाउडर से तो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप मेरी स्किन देख ली, मैंने बहुत सालों से ये लगा रही हूँ। मैं कभी भी कोई भी है ना फेशियल क्लीनअप नहीं करवाती, कोई भी किसी भी तरह की क्रीमें नहीं लगाती। मैं मेरी स्किन पे नारियल तेल लगाती हूँ। और हाँ, कभी बाहर जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो फिर मैं पॉन्ड्स क्रीम लगा लेती हूँ। उसके अलावा मैं चेहरे पे कुछ नहीं लगाती। वीक में 6 दिन या फिर 5 दिन ये फेस पैक लगाती हूँ चेहरे पे दही में मिला के, जो कि बहुत ही काम करता है। लेकिन इसके साथ काम करेगा, देखो, एक तो फुल पानी पीना। कितना पानी, गर्मियाँ चल रही है तो 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है, वरना आप फेस पैक कितना भी लगा लो, आपके चेहरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप अच्छी क्वांटिटी में पानी नहीं पियोगे। और थोड़ा सा ना हेल्दी खाओ। वैसे तो मैं भी अनहेल्दी खाती हूँ, पर घर पे बना हुआ आप देखते हो कि मैं घर पे फ्राइड भी बनाती हूँ सब कुछ, पर बहुत लिमिटेड बनाती हूँ। जैसे मैं फ्रूट्स भी खाती हूँ, पानी भी पीती हूँ, छाछ भी पीती हूँ, हरी सब्जियाँ भी खाती हूँ, पनीर भी खाती हूँ। हेल्दी खाओगे, खूब सारा पानी पियोगे और उसके बाद ये वाला फेस पैक लगाओगे ना, यकीन मानिए, जो मैंने अभी आपको मेरा चेहरा दिखाया ना, उसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ। सुबह मैंने नहाई तो मैं प्लेन पानी से नहाती हूँ, मैं कोई भी साबुन या फेस वॉश नहीं लगाती। उसके बाद नहा के मैं अच्छे से कॉटन से, मतलब टॉवल से मुंह पोंछती हूँ। उसके बाद मैं लगाती हूँ नारियल तेल। और जो स्किन देखी थी उस वक्त मेरे चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ नारियल तेल था, काजल था और हल्की सी लिपस्टिक थी। उसके अलावा कुछ नहीं लगाती। मैं घर पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती। मेकअप के नाम पे जब मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ ना, उस वक्त काजल और हल्की सी लिपस्टिक ज़रूर लगाती हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। बाकी चेहरे पे कभी भी मैं घर पे मेकअप नहीं करती। और मेकअप मैं तब करती हूँ जब मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, डिनर पे जा रही हूँ, या कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, या शादी ब्याह पार्टी में जा रही हूँ। तब मैं नॉर्मल घर से बाहर बाहर निकलती हूँ ना, तब भी मैं मेकअप नहीं करती। और मान लो मेकअप किया है तो घर पे आते ही सबसे पहले मेकअप साफ़ करने का काम करती हूँ, क्योंकि आपको मालूम है मेकअप में बहुत सारे केमिकल होते हैं, बहुत ही आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाता है। तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा देर तक आपके चेहरे पे मेकअप नहीं रहना चाहिए। तो बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान दोगे ना, तो सच बताती हूँ आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो करेगी। मतलब है ना, आपको स्किन को ग्लो करने के लिए कोई वो है ना, क्या हाइलाइटर ये जो लोग लगाते हैं ना, वो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आपने देख लिया मेरी स्किन को। तो बस यहाँ पर हमने सारा काम ख़त्म कर लिया है, किचन क्लीन कर दिया है, चाय नाश्ते के जो बर्तन है वो साफ़ कर दूंगी, और मैं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डस्टिंग करूंगी और झाड़ू और पोछे करूंगी। और सबसे बड़ा मुद्दा कि क्या पहनेंगे, ये बहुत बड़ी टेंशन होती है हर लेडीज़ को। आपको भी होती है तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे तो हर लेडीज़ को होती ही होती है, 99% हर लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है कि आज फंक्शन में क्या पहने। तो पहले मैंने सोचा था मैं साड़ी पहनूंगी, फिर मैंने सोचा यार गर्मी बहुत ज़्यादा है और दिन का फंक्शन है, मतलब दोपहर लंच है, तो आप सोचो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। और लोग, एसी हॉल है, लेकिन फिर भी जब लोग इकट्ठे होते हैं ना तो एसी भी फेल हो जाती है। ह्यूमिड भी है, ह्यूमिडिटी के कारण है ना आपके पसीने, और मुझे तो पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। आप मानोगे नहीं, मुझे इतनी गर्मी लगती है ना, मतलब एसी चल रही है, लोग इकट्ठे ना, तब भी मेरे पसीने आने शुरू हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा मैं राजपूती पोशाक पहन लेती हूँ। फिर पतिदेव ने बोला तू छोड़, ना साड़ी पहन ना पोशाक पहन, तू सलवार सूट पहन ले, क्योंकि जिनके यहाँ हम जा रहे हैं ना वो बनिए हैं, महेश्वरी है, तो वहाँ पे है ना वो कपड़ों की इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। बाकी दूसरे आप अपनी जाति में जब जाते हो ना, वहाँ पे कपड़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, या तो आप साड़ी पहनो या राजपूती पोशाक पहनो। तो बस मैंने सलवार सूट पहनने का ऐसा सोचा है। और यहाँ पर कल मैंने धोया था ये मैजिक मोप का जो पोछा होता है ना, वो धोया था। इसको मैंने रगड़ रगड़ के धोया, आप मानोगे नहीं, 4-5 बार मैंने इसको साबुन लगाया, फिर भी ये इतना ही साफ़ हुआ है, क्योंकि ये वाइट कलर का है ना, तो ये साफ़ होता ही नहीं है। फिर भी मैंने इसको धो दिया, सूख गया। अब मैंने इसको लगा दिया है वापस, क्योंकि मैंने झाड़ू लगा दी है। अब मैं लगाऊंगी पोछे, और पतिदेव जा चुके हैं। और पोछे लगाने के बाद मुझे जाके चेक भी करना है, क्योंकि हैवी सलवार सूट मेरे पास तो है नहीं, सानू के पास है, तो सानू की अलमारी में मुझे जाके देखना भी है कि मुझे क्या पहनना है। और ये देख लो, ये बनारसी सूट मैंने निकाला है, बनारसी दुपट्टा है, कुर्ता है, पैंट है। और मुझे याद आया कि मुझे नेल पॉलिश भी लगानी है, आज मुझे कपड़े नहीं धोने थे, तो बस मैंने पोछे वोछे लगा लिए हैं। अब मैं लगाऊंगी हाथों के नेल पॉलिश, और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूंगी, क्योंकि हमें करीबन जाना है दोपहर में 12:30 बजे। तो अभी करीबन टाइम हुआ है 11:15 बजे, तो थोड़ी देर मेरे पास है, जब तक मैं सोच रही हूँ एक ब्लॉग एडिट कर देती हूँ। तो थोड़ी देर नेल पॉलिश सूख जाएगी, जब तक मैं ब्लॉग एडिट कर दूँगी, और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं हो जाऊँगी रेडी। और आज हमारे यहाँ पे लाइट गई थी करीबन, आप समझ लो 7:30 बजे, और अभी तक लाइट नहीं आई है। और लाइट वाले बोल रहे हैं कि कॉल किया था, बोले 12 बजे तक लाइट आएगी, कटौती है। चलिए जी,
लाइट आ चुकी है। लाइट वालों ने, मेरे पतिदेव ने कॉल किया था। मैंने उनको बोला पति यार, हालांकि मैं साड़ी नहीं पहन रही हूँ, राजपूती पोशाक नहीं पहन रही हूँ, पर जो सलवार सूट निकाले हैं ना उनको प्रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़े बहुत है ना फोल्ड करके रखते हैं ना, उसके बाद भी सल आ जाता है, तो उसकी सलवटें हैं तो मुझे प्रेस करनी पड़ेगी। तो लाइट वाले को पूछो ना लाइट कब तक आएगी। तो पतिदेव ने जब पूछा ना तो उन्होंने बोला था 12 बजे आएगी, लेकिन अभी बजी है 11:15 और लाइटें आ चुकी है। मतलब बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश। 11:15 बजी है, कितनी बजी है टाइम देखती हूँ। 11:15 तो थोड़ी देर पहले बजी थी। ओह 11:15 नहीं बजी है, 11:45 बजी है। मैं ब्लॉग एडिट करने में इतनी खो गई कि टाइम भूल गई। 11:45 बज गई है और 12 बजे मुझे तैयार होना शुरू करना है। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं प्रेस कर लेती हूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा करूँ कि नहीं करूँ, थोड़ा बहुत चल जाएगा, आलस भी आ रहा है। पर ये देखो ये वाली ना जो फोल्ड करके रखते हैं, ये क्रीज आ जाती है ना, वो वाली लगी हुई है। और बाजू पे भी है, सोचो कर ही लूँ। अभी नहीं करूँगी ना, और जब पहनूंगी ना तब फिर मुझे लगेगा यार प्रेस कर लेती तो ज़्यादा अच्छा था। तो 5 मिनट का काम है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, फटाफट हो जाएगी। क्योंकि कॉटन की जो चीज़ पे प्रेस करते हैं ना, प्योर कॉटन होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। ये वाला कपड़ा फटाफट हो जाएगा। और पतिदेव है ना अपने ऑफिस से ही आ जाएंगे सीधा फंक्शन में, क्योंकि जो फंक्शन है ना वो इनके ऑफिस से थोड़ी दूरी पे ही है। तो वो बोले कि जब तुम लोग यहाँ से निकलो ना, उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच के मुझे कॉल कर देना, तो मैं आऊँगा, लंच करूँगा और चला जाऊँगा। क्या है, फैमिली फंक्शन है और इसमें मैं अकेली जाऊँ तो अच्छा नहीं लगता। वो बोले कोई नहीं, मैं आऊँगा, थोड़ी देर के लिए रुकूँगा और चला जाऊँगा। ज़रा दूर होता तो फिर नहीं आते, पास में है तो आ जाएंगे। और हाँ, किसके यहाँ जाने वाले हैं? मनीषा भाभी के जेठ जी के बेटे की सगाई है, जेठूते की। चलिए जी, थोड़ी बहुत प्रेस कर लिए। और मुझे ना इस ड्रेस का दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा बनारसी दुपट्टा है। इसका कलर ना इतना प्यारा कलर है। और इसी के साथ में सिंपल सी ज्वेलरी निकाल रही है। ये वाले गजरे पहनूंगी, थोड़ा सा पंजाबी और थोड़ा सा राजपूती लुक लूँगी मैं इसका। तो मतलब गजरे, मंगलसूत्र और ये वाले कानों के, और इसी के साथ में पहनूंगी ये वाली जूतियाँ, क्योंकि ड्रेस थोड़ी सी हैवी है ना, तो थोड़ा सा हैवी लुक हो जाएगा। और ये वाला क्लच निकाला है क्योंकि इसमें एनवलप डाला है, और मैंने डालूंगी इसके अंदर चाबी। गाड़ी लेके जाऊंगी तो गाड़ी की चाबी आ जाएगी, एनवलप आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा। पतिदेव जब साथ में होते हैं ना तो मैं क्लच नहीं लेती, मैं खाली मोबाइल हाथ में लेती हूँ। लेकिन अभी पतिदेव तो सीधा ऑफिस से आएंगे, इसलिए मेरे ये क्लच काम आएगा। चलिए जी, हो गए तैयार। अभी टाइम है करीबन समझ लो 15-20 मिनट है, लेकिन मैं टाइम से तैयार हो गई। मुझे ना फिर भाग दौड़ वाला ना तैयार नहीं हुआ जाता। वैसे तो बहुत सिंपल सी तैयार हुई हूँ, देखो एकदम कंगन पहने, ये गजरे पहने, मंगलसूत्र, कानों के, सलवार सूट, जूतियाँ पहनूंगी और ये दुपट्टा लगाएंगे और हम रेडी। अब मैं सोच रही हूँ दुपट्टे के ना पिन लगा लेती हूँ, क्योंकि ना फिर खिसक खिसक के जाएगा, बार बार संभालना पड़ेगा इसको। ये ऐसे ड्रेस है ना लगती बहुत अच्छी है, मतलब है ना आप कहीं भी दूसरी कास्ट में जाओ ना इस टाइप की ड्रेस पहन लो, वरना आप साड़ी और राजपूती ड्रेस पहनते हो भाई साहब इतने परेशान हो जाते हो ना, फिर गर्मी होती है तो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हो। और ऐसे सलवार सूट पहन के जाओ, मजा आ जाता है। और मैंने वैसे ना सलवार सूट सोचे नहीं थे, मैंने सोचा था मैं साड़ी पहनूंगी या फिर राजपूती पोशाक पहनूंगी। फिर साड़ी का मैंने पहले सोचा था, फिर पता चला कि लाइटें नहीं रहेगी। फिर मैंने सोचा साड़ी को बिना प्रेस किए आप पहन नहीं सकते। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं राजपूती पोशाक पहन लूंगी। फिर पतिदेव बोले छोड़, तू ना साड़ी पहन ना राजपूती पोशाक पहन, तू सलवार सूट पहन ले, क्योंकि हम अदर कास्ट में जा रहे हैं, बढ़िया है, महेश्वरी है, तो वहाँ पे ज़रा कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो लोग खुद फ्री रहते हैं, तो तू क्यों है ना साड़ी में राजपूती पोशाक में बंध रही है। तो मुझे क्या
अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। मुझे इतना ही चाहिए था कि वो बोल दे ये सलवार सूट पहन ले, और वो उन्होंने बोल दिया, तो बस आई एम रेडी। कैसी लग रही हूँ जरूर बताना। चलिए जी, टाइम हो गया है, भगवती भाभी को कॉल कर देते हैं, क्योंकि मेरे साथ जाएंगे भगवती भाभी और आरती भाभी कोई शादी में गए हुए हैं छत्तीसगढ़, और डॉक्टर अंकल नासिक गए हुए हैं। तो यहाँ से जाने वाले मैं और भाभी हैं, भैया और सीधा अपनी शॉप से पहुँचेंगे, पतिदेव अपने ऑफिस से पहुँचेंगे, फिर साथ में हम लोग लंच करेंगे। बाकी वहाँ पे हम आपके साथ शेयर करेंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मेहंदी लगाई है मनीषा भाभी ने। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी यहाँ तक कोनी तक मेहंदी लगाई है उन्होंने। क्या व्हाट्सएप पे पिक्चर लगाई थी अपनी स्टेटस में मेहंदी की, बहुत शानदार मेहंदी लगाई है। तो उनसे भी मिलवाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है उनको बड़ा शौक है मेरे जैसे तैयार होने का। वो भी एकदम टनाटन तैयार होते हैं, कुछ भी फंक्शन होता है ना, सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी जो होती है ना वो होती है मनीषा भाभी की। तो उनसे भी मिलवाऊंगी। अगर मनीषा भाभी की बेटी छिपकली, छवि, वो उसका नाम छवि है पर मैं उसको छिपकली बोलती हूँ, अगर वो भी आसपास हुई तो उससे भी मिलवाऊंगी। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा बहुत आपके साथ भी शेयर करते हैं। लाइटें कर देते हैं बंद और भगवती भाभी को कॉल कर देते हैं कि भाई मैं नीचे आ रही हूँ तो आप आ जाओ। भगवान करे गाड़ी एकदम साफ हो, अगर गाड़ी गंदी हुई ना तो मुझे गाड़ी साफ करनी पड़ेगी। मैं तो खुद ला के लेके आई हूँ। चलिए जी, निकल गए हैं। भगवती अभी 5 मीटर लपेट के आए हैं, क्योंकि उनके ससुराल वाले आए हुए हैं। तो साड़ी पहन के आए हैं, मैं सलवार सूट पहन के आई हूँ। पहले मैंने सोचा साड़ी पहनूंगी, फिर उनका प्रेस नहीं करनी, वापस घर आ जाए तो एकदम से। नहीं सही बात है भाई। अब मेरे ससुराल वाला होता तो फिर मैं भी तो ना साड़ी ऐसा राजपूती पोशाक ही पहनती। पहले मैंने सोचा साड़ी पहनूंगी, फिर लाइटें नहीं थी, बोले 12 बजे आएगी 12 बजे आएगी, तो मैंने कहा छोड़ो। फिर मैंने सोचा चलो राजपूती पोशाक पहन लूंगी, वो प्योर का ओढ़ना रही है। फिर बोले छोड़ तो सलवार सूट पहन ले, कौन सी टेंशन है। वही तो चलो, और भी बढ़िया। काने को क्या चाहिए, 2 आंखें, इतना ही बोलने को चाहिए था। मैं तो तैयार हो गई सलवार सूट पहनने की। चाबी, हाँ गाड़ी मुड़ी ना एकदम से। चलिए जी, पहुंच के फोन करते हैं, क्योंकि फोन क्या करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं थोड़ा बहुत ही, ज्यादा नहीं है, क्योंकि दूसरों का फंक्शन है। मनीषा भी आए ना, मनीषा भी की मेहंदी देखी नहीं स्टेटस में। भाई साहब क्या मेहंदी लगाई है। सानू की सगाई, उनके नाम सानू है क्या, जेठू से? सोनू की सगाई, सोनू की सगाई सबने लिखवा रखा था। खतरनाक खतरनाक सही में। अच्छी लगे, कितने रुपए लिए? दिखाओ। मेरी चांदी की और से। अच्छा, ये 2 अंगूठियाँ। अच्छा, ये 2 चांदी की रिंग है, 2 अच्छा पायल है उनकी ओर से। अच्छा है ना, ये चांदी की है। अच्छा अच्छा, ये चांदी का है। हाँ, जो मेरी जेठानी की सिस्टर लाए हैं, और अंगूठी मोती चांदी वाली है। अच्छा, वो और ये नानी जी लाए हैं कानों के। और ये साड़ी, ये वाली। ओके। तो जी यहाँ पे जो ज्वेलरी दिखा रही हूँ ना, वो कुछ मनीषा भाभी ने नई दुल्हन को, दूल्हे को दी है, कुछ उनकी जेठानी ने, कुछ लड़के की बुआओं ने, कुछ नानी ने, उन सब ने दिया है दुल्हन को। और यहाँ पर छिपकली यानी कि छवि आ गई है, वो बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, लेकिन उसने क्या हील पहन ली थी। अब डेली रूटीन में हील पहनते नहीं है, जिससे वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो हर थोड़ी देर में वो बैठ रही थी। तो यहाँ पे छवि बोले आंटी मेरा लुक, मैंने कहा आ दिखाती हूँ। और यहाँ पर डांस शुरू हो गया है, जो कि मनीषा भाभी के बेटे ने, और पीछे कौन लड़का है मैं जानती नहीं, शायद उनके बुआ का बेटा होगा, जिन्होंने बहुत अच्छा डांस किया। तो आगे मैं थोड़ा सा डांस दिखाऊंगी आपको। शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल मेला आई, सपनों की लहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई। कोई याद न जाओ रे कि घड़ियां शुभांगन में आई, जब जी कोई सारा शहर आज हो गया मैं रब दी। A few moments later. चलिए जी, आ गए घर पे और दोपहर के 3 बजे। हम लोग सही टाइम पे, मतलब
पहुँचे थे तब तक फंक्शन शुरू नहीं हुआ था, सिर्फ वो दूल्हा दुल्हन की, हम गए उसके बाद ही दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई। फिर वो जो लड़की वाले जो देते हैं दूल्हा दुल्हन को हाथ में वो दिया, फिर लड़के वालों ने दिया, पंडित जी ने छोटी सी पूजा कराई, फिर रिंग सेरेमनी हुई। थोड़ी बहुत रिंग सेरेमनी का वीडियो मैं नहीं ले पाई, अगर मनीषा भाभी ने किसी ने लिया होगा तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। और उसके बाद में ये डांस हुआ, घर वालों ने जो मैन बुआ लड़के की और लड़के के भाई बहन मम्मी बड़ी काकी सा जो भी होता है ना, उन सब ने डांस परफॉर्मेंस दी। तो छोटी छोटी क्लिप मैं ले पाई, कुछ नहीं ले पाई क्योंकि थोड़ी पीछे बैठी थी। तो बस खाना, उसके बाद रिंग सेरेमनी होने के बाद हमने खाना खाया, खाना खा के बस अब निकल गए थे, आ गए हैं। पतिदेव आ गए थे ऑफिस से, वो खाना खा के ऑफिस पहुंच गए, हम लोग घर आ गए। अब मैं फटाफट चेंज करूँगी और इस ब्लॉग को करूँगी यहीं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ आपको पता है ना क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मिलते हैं बहुत ही सुंदर से नए से प्यारे से ब्लॉग में।